हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 शुरू करने वाले हैं। बच्चों, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जाके आप लोग आसानी से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो हैं वो आप लोग जरूर देखें, जिनसे ये एक्सरसाइजेस आपसे इजीली सॉल्व होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने तो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। मतलब क्या है? ए बी सी, ठीक है, और डी बी सी। एक ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, और एक ये त्रिभुज है, और इनका आधार एक ही है बीसी, ठीक है। और ये दोनों क्या है? समद्विबाहु हैं। तो कोई दो भुजा बराबर ले लो। मान लो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक। कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही और स्थित है। जो ए पॉइंट है और जो डी पॉइंट है, ये भुजा जो हमारी कौन सी है? बी सी, इसके एक ही तरफ स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर एडी, ये वाली जो भुजा है, इसको बढ़ाया जाए, बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इस वाली रेखा को कहां पर प्रतिच्छेद करे? पी बिंदु पर। तो दर्शाइए कि, तो हमें क्या दिखाना है कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम एसीडी, एबीपी सर्वांग सम एसीपी, और एपी समद्विभाजक कोण ए, इसी प्रकार कोण टी। जो ए पी, ये वाली जो रेखा है, ये इन दोनों को समद्विभाजित करे। और दूसरा क्या है? एपी भुजा बीसी का एक लंब समद्विभाजक है, ठीक। तो इतना हमें सिद्ध करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हल, और उसके बाद लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है या फिर क्या ज्ञात है। तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी कौन है? दो सम द्विबाहु त्रिभुज हैं। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर होंगी। तथा, या फिर और इनका आधार क्या है? उभयनिष्ठ। और इनका आधार कॉमन है ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बीसी है, ठीक है। अब आगे और क्या दिया गया है? कि एडी को जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, एडी को बढ़ाने पर क्या होता है? बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। तो इतनी चीजें बस हमें दी। फिर आगे क्या लिखते हैं बच्चों? लिखते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना है। ये आप लोग हेडिंग है तो ब्लैक पेन से लिख लेना, ठीक है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है तो दैट, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है भाई। पहले से क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी, ठीक। दूसरी चीज, दूसरा ए बी पी, ये सर्वांग ए सी, ठीक। तीसरा
तीसरा सिद्ध करना है ए पी सम द्विभाजक, एपी सम द्विभाजक कोण ए और कोण डी। ठीक। और चौथा क्या सिद्ध करना है, एपी भुजा बीसी का लंब सम द्विभाजक। ठीक। इतनी चीजें हमें सिद्ध करनी है। चलिए इतनी चीजें हमें सिद्ध करनी है। अब हम लोग इसके लिए क्या देंगे, प्रमाण देंगे। तो प्रमाण लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। क्या सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज एबीडी और एसीडी। कौन कौन सा है त्रिभुज, पहला क्या है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। ठीक। हमें क्या क्या पता है कि ये दोनों ए बी डी, ग्राफ में देखेंगे ध्यान से, ए बी डी, ए बी, आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ए बी है, ये वाली भुजा ए बी, ये बराबर है ए सी के। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पूरा त्रिभुज है, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, ज्ञात है। ठीक। कहाँ से ज्ञात है, ये लाइन लिखी है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी भी तो समद्विबाहु है। तो ए बी सी मतलब इसकी दो भुजाएं हमने कौन सी, ये वाली दोनों बराबर मान ली थी। फिर दूसरा चीज, दूसरा कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी, ए बी डी, तो दिख रहा होगा बी डी, बी डी भी किसके बराबर है, सी डी के। ठीक, ये भी ज्ञात है। और फिर कौन सी पूछी, ए बी डी था ना, तो डी ये कंप्लीट कैसे होगा, इस वाली लाइन से, एडी से। तो एडी तो दोनों में ही आ रहा है, एडी बराबर एडी। क्यों, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है, लिख देंगे। ठीक। तो अब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी टी सर्वांशम त्रिभुज ए सी टी, किससे, बाई ट्रिपल है। ठीक। या त्रिपल या भुजा 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 सर्वांशमता नहीं। ठीक, तो इतनी चीजें हो गई। चलिए ये पहला वाला हमारा हो गया। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा हमसे कह रहा है ए बी पी। कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं हम लोगों को दूसरे में, ए बी पी। और दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ए सी, दो त्रिभुज है, दोनों हमने ले लिए। अब देखो कौन कौन से त्रिभुज है, ए बी पी, ए बी पी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, और फिर ए सी पी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें ये भी यही दिख रहा है कि जो ए बी बराबर ए सी, भुजा बराबर हो गई, ज्ञात है। ठीक। और एपी, एपी देखो, एपी दोनों में है, एपी बराबर एपी, उभयनिष्ठ। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें देखो, अगर क्या दिख रही है, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हो, कोण ए, या एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अभी हम लोगों ने इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग समसिद्ध किया है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। या जो अभी हम लोग कर रहे थे वैसे करो। ठीक, तो चलो यहाँ पर जो दिया है उसी हिसाब से कर लेते हैं। क्या दिख रहा है, कोण बी ए पी ये बराबर है कोण पी ए पी या सी ए पी, किससे, सी पी सी टी। लिख सकते हैं, इसको समीकरण एक दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, कोण बी ए पी बराबर सी ए पी, किससे, समीकरण एक से। लिख सकते हैं। अब देखो कौन सा रूल लग रहा है, देखो ये वाली भुजा, फिर कोण, फिर ये वाली भुजा, तो कोण भुजा, सॉरी भुजा कोण भुजा, कौन सा रूल लग रहा है, भुजा कोण भुजा, और ये चीज हमारी सर्वांग सिद्ध हो गई। बी ए, सॉरी ए बी पी सर्वांग इसके, किसको सिद्ध करना था, ए सी पी, यहाँ पे डी लिख दिया, ए सॉरी वो तो डी ही है, ए सी पी, ए सी पी। ठीक, किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समतल। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एपी समद्विभाजक ए और डी, ए और डी, एपी। ठीक है, तो एपी मतलब हम ये वाला कोड तो हमने बराबर सिद्ध कर दिया है, मतलब इसको तो समद्विभाजित कर रहा है, ये चीज पहले ही हमें पता हो गई। लेकिन ये वाला कोड बराबर अभी हमने नहीं सिद्ध किया है, तो ये हमें दिक्कत देगा। तो इसको सॉल्व करना, हो गया सॉल्व, देखो कैसे, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक, और ये वाला भुजा इस वाली भुजा, ये तो कॉमन भुजा ही है। ठीक है, कॉमन भुजा है। और साथ ही साथ ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, अभी ऊपर हमने क्या किया है, बीएपी को सीएपी, सॉरी एबीपी को एसीपी के बराबर दिखाया है, मतलब ये वाली भुजा भी तो इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो तीन भुजाएं बराबर हो गई, तो इसके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। और अगर कोण बराबर है ये वाले, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसको क्या करती है, समविभाजित करती है। तो चलिए बहुत इजी हो गया हमारे लिए। त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा हमें, बी पी डी और सी पी डी। ठीक, देखो ध्यान से समझना, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी पी डी और त्रिभुज सी पी डी। ठीक, क्या क्या है हमारे पास, जो हमारी भुजा है ये वाली बी डी बराबर सी डी, लिख सकते हैं, बी डी बराबर सी डी, लिख सकते हैं। दूसरी फिर उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, बी पी बराबर सी पी, और क्या लिख सकते हैं, डी पी बराबर डी पी। ये तो, ये कहां से लिख सकते हो, ये ज्ञात है। ठीक है, और ये कहां से लिख सकते हो, ऊपर सिद्ध किया। थोड़ा जगह नहीं है, आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और ये वाला, ये भी बीपी बराबर सीपी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, इधर देखेंगे, इधर लिखेंगे हम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी। ठीक, बाई किससे, कौन सा रूल लग रहा है, ट्रिपल एस। ठीक है, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार ये हुआ कि जो हमारा कोड है, कौन सा, कोड बी डी पी,
ये भी बराबर हो गया कोड सी डी पी के। ठीक, किससे? सी पी सी टी से। ठीक, और अगर कोड बराबर है तो इनको जो लाइन काट रही है वो भी क्या होगी, क्या होगी, या इसको, वो क्या मतलब वो जो लाइन इसको काट रही है, अगर ये कोड बराबर है तो जो रेखा इस कोड को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है, वो इसको इक्वल पार्ट्स में ही तो समद्विभाजित कर रही होगी। ठीक, समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटना। ठीक, अब ये वाला हमें यहां से मिल जाएगा, कौन सा, कोण डी यहां से मिल जाएगा, और कोण ए कहां से मिल जाएगा, कोण ए हमें मिल जाएगा कहां से, दो जगह से मिल जाएगा। या तो चाहे तो इससे ले लो, समीकरण एक उसको दे दो, यहाँ से ले लो बी ए पी बराबर सी ए पी सी, तो यही ले लेते हैं हम लोग। हाँ, इसको समीकरण दो दे दे रहे हैं और इसको समीकरण एक। ठीक, तो समीकरण एक व दो से क्या लिख सकते हैं कि कि एपी दोनों कोणों, कौन कौन से कोण, कोण ए और कोण डी को सम द्विभाजित समद्विभाजित करती है। ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, लास्ट हमारा बचा है, हमें सिद्ध करना रह गया एपी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। मतलब ये वाली भुजा जो है इसको दो बराबर भागों में बांट, और ये 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण भी दिखाना है। और तो ये चीज जो बराबर भागों में बांटती है ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, बस हमें सिद्ध क्या करना है, इसको 90 डिग्री ला। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों में क्या करना है, इसको 90 डिग्री। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। ठीक, तो 90 डिग्री के लगाने के देखो बच्चों क्या है, ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ में आप देखो तो ये एक सीधी रेखा है, इस पर जितने कोण बने होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, बीपी डी या एपीबी और एपी सी, दो कोण बन रहे हैं। अब एपी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एपी भुजा बीसी का लंब द्विभाजक है, ना कि डीपी। ठीक है, तो एपी दिखाना पड़ेगा, इसलिए कोण कौन से लेंगे, एपीबी और एपी। तो अगर हम कोण ए पी बी और कोण ए पी सी इनको जोड़ें तो इनको आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है। ठीक, सॉरी दिख नहीं रहा, कोण एपीबी और एपीसी इनको जोड़े कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, इससे देखिए आप, इससे देखिए ये एक रेखा है, इस पर ये एक रेखा है। अब ये इस रेखा पर जितने कोण बने हैं एक ही बिंदु से, उन सबको जोड़ने पे आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब तो हमने लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया कि जो हमारा कोण एपीबी है उनको जोड़ने पर। अब क्या तुम लोगों को पता है, हमें पता है कि जो कोण एपीबी है वो एपीसी के बराबर है। कैसे बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया है, कहाँ सिद्ध किया है, तो ये, एक सेकंड, ये सिद्ध किया हमने। ठीक, अभी हमने क्या सिद्ध किया, ए बी ए पी, बी ए पी बराबर सी ए पी, ये तो गया, सॉरी, ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी, एक तो ये सिद्ध किया। हाँ,
यहां पर देखो, इसी में देख लो, ठीक, ए बी पी, ए बी पी ये वाला त्रिभुज, और सी ए पी, ये दोनों त्रिभुज हमने क्या किए, सर्वांग से सिद्ध किए हैं। तो इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं ये वाले, क्या ये बराबर नहीं होंगे? बराबर होंगे ना, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसको हम लिख लेते हैं एक जगह पर, ठीक, इसको लिखते हैं, वहीं पर लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, किससे, चूंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है ए सी पी, इसलिए इसको लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। तो अगर ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक किसी एक का मान उसमें रख दो, ए पी बी प्लस ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए पी बी बराबर 180 डिग्री, इस 2 से ये कट जाएगा, तो कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। तो ए पी बी 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री। और और इसी वाले क्वेश्चन में देखो, तो बीपी, ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, तो बीपी बराबर सीपी तो है ही, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं जिससे याद रहे, तथा बीपी बराबर सीपी, है ऐसा। तो देखो, अब दोनों चीजें यहां से दिख रही हैं, तो इसको कुछ समीकरण 4 दे, क्योंकि लैंग्वेज लिखनी पड़ती है ना हम लोगों को, इसको समीकरण 5 दे दे। तो समीकरण 4 व 5 से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए ए पी रेखाखंड बीसी का लंब सम द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न हल कर लिया, जो कि काफी लेंदी था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज है हमारा जो कि समद्विबाहु है, और इसका नाम है ए बी सी। अब समद्विबाहु है तो कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, हमने मान लिया ए बी और ए सी बराबर है, सॉरी, जो वो ए बी और ए सी दिया भी गया है बराबर है। अब एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक लंब शीर्ष लंब है, तो शीर्ष से एक लंब इस पर डालेंगे हम लोग, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एडी। तो ये हमारा ग्राफ बनकर, चित्र बनकर तैयार हो गया। सिद्ध क्या करना है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी जो बीसी है इसको दो बराबर भागों, मतलब इन दोनों को बराबर दिखाना है। उसके बाद में एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, और एडी जो कोण ए है, ये वाला कोण, इसको भी दो बराबर भागों में बांटता है, ये भी हमें सिद्ध करना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हल, फिर ज्ञात है, क्या ज्ञात है, वो ज्ञात है कि समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जिसमें ए बी बराबर ए सी और
शीर्ष लंब है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, शीर्ष लंब है, तो एडी लंब है 20। ठीक। दूसरी चीज ये हो गया जो दिया है, अब हमें जो ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। ठीक। क्या सिद्ध करना है? पहला, एडी रेखाखंड रेखाखंड बीसी को सम द्विभाजित करता है। दूसरी चीज सिद्ध करनी है, एडी कोण ए को सम द्विभाजित करता। ठीक, तो ये हमारा दिया हुआ पोर्शन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। लिखेंगे प्रमाण लिखने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? देखेंगे ये कि देखो, त्रिभुज हमारा कौन सा है? एबीसी। क्योंकि ये समद्विबाहु है, इसका मतलब ए बी और ए सी ये बराबर है, ज्ञात है। और अगर ये बराबर है तो कोण बी बराबर है कोण सी। ठीक। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक, इतना लिख देंगे। अब हम अपना जो हमें मतलब सिद्ध करना है वो दोनों त्रिभुज ले लें। अब त्रिभुज कौन से लेने पड़ेंगे? हमें क्या क्या दिखाना है? ये वाली भुजा के बराबर है, और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर। तो कौन कौन से त्रिभुज लेने पड़ेंगे? एक तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, और एक ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं? ए सी डी। इनको अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगी। सर्वांग समता में तो संगत भुजाओं के संगत कोण या संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो साफ साफ दिख रहा है हमें, ए बी बराबर ए सी ज्ञात है। ठीक है। दूसरी चीज, कोण। कौन सा कोण? और दूसरी चीज ए डी बराबर ए डी। ये तो दोनों में आ रही है ना, ये वाली लाइन क्या है भाई? निष्ठ। तो भुजा भुजा और ये वाला कोण दिया गया है। ठीक। कोण, सॉरी त्रिभुज बना दिया। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। क्यों? 90 डिग्री। सीधे लिख देंगे 90 डिग्री या बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये भी ज्ञात है। ये मत लगाना, बराबर लगा देना, तो बराबर 90, और आगे लिख देना ज्ञात। अब हो गया सिद्ध, बस इतना ही था इसमें। तो इस प्रकार क्या लिख सकते हो? अतः अतः या इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएंगे ए सी डी। ठीक। किस नियम से? बाई कौन सा रूल लगाया है इसमें? ठीक। तो देखो, ये वाला कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा में ये सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण। और ये वाली भुजा लंब है। ठीक। और ये क्या है? एक राइट एंगल है। ठीक। तो RHS लगा है इसमें, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड नहीं है, इसको फुल फॉर्म क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
तो राइट एंगल, ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनस और एक साइड बराबर है अगर, तो सिद्ध होगा। तो राइट एंगल कहीं पर भी अगर बन रहा हो तो वहां पर ये रूल आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाइपोटेनस उसके बराबर है और राइट एंगल है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बराबर होगा, मतलब सब आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ पुराने लेक्चर्स आप देखिए, इंट्रोडक्टरी तो जरूर देखिए, उसमें ये रूल आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये हो गया सिर्फ, तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो बी डी बराबर डी सी, एक तो यही दिखाना था, ठीक है, और दूसरी चीज कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, किससे, सी पी सी टी से, ठीक। तो क्या लिख सकते हो, अतः जो चीजें सिद्ध करनी थी, पहला क्या सिद्ध करना था, पहला सिद्ध करना था एडी रेखाखंड बीसी को सम विभाजित करता है। ठीक, दूसरा, दूसरा क्या था, एडी कोण एक को सम द्विभाजित करता, ठीक। तो इस प्रकार से हमने अपने दो क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा समझ में आया। साथ ही साथ अगर आप लोग पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, क्योंकि ये हमारी प्रश्नावली है, ये क्या सारी जितने भी चैप्टर्स हैं सब में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारा निचोड़ होता है लेसन का। ठीक, या सारी एक्सरसाइजेस को किस बेस पे सॉल्व करना है वो सब इंट्रोडक्टरी लेक्चर में होता है। तो अगर, बाकी तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।